आसमान से आई आफत, जयपुर के आमेर किले पर मौत बनकर टूटी। आमेर वॉच टावर पर आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अभी भी घायल हैं। इस घटना ने न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश भर के लोगों को स्तब्ध कर दिया। एक ऐसी घटना थी जिसने न सिर्फ कई घरों के चिराग बुझा दिए, बल्कि कोविड के बीच पहाड़ों पर घूमने गए लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं डर बैठ गया है। हमारे साथ देश के वरिष्ठ साइंटिस्ट डॉक्टर टीवी वेंकटेश्वरम जी हैं। सर, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब के इसी ग्रुप में। बिजी शेड्यूल में से आपने समय दिया हमको सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी। सर, इतना बड़ा हादसा अचानक हुआ, इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? क्योंकि एक नॉर्मल टूरिस्ट प्लेस था, लोग वहां पे एंजॉय कर रहे थे, अचानक बिजली गिरी और कई लोग इसमें मौत के मुंह में समा गए। एक चीज हम समझना है, दैट इज अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम ब्यूरो 2019 में लास्ट फिगर हमको मिला है, उसमें लगभग 8,000 पीपल फोर्सेस ऑफ नेचर के कारण मरा है एक साल में। उसमें लगभग 3,000 लोग ये बिजली गिरने में मरा है उस साल में। सो ये बिजली गिरने में एक्चुअली इंडिया में बहुत ज्यादा लोग को डेथ हो रहा है। आई मीन पहले से हम देखने के समय वर्ल्ड में आप देखा तो हमको रफली एवरी मिनट 100 बिजली गिर रहा है, 100 बिजली गिर रहा है, राइट? सो एवरी मिनट ये बिजली गिरने के समय हम कैसा बिहेव करता है उसके हिसाब से हम बच सकता है, नहीं तो हम केयरफुली नहीं बिहेव किया तो हमको डेथ हो सकता है। सो हम थोड़ा तैयार करना है बिजली के समय हम कैसा बिहेव करेंगे, उसके पीछे ये सब चीज। सर, इस वाले केस में ये भी कहा जा रहा है कि लोग सेल्फी ले रहे थे, बहुत सारे फोन एक साथ चल रहे थे, क्या ये भी एक वजह हो सकती है इस पूरे हादसे के पीछे? सी एक्चुअली क्या होता है, आई मीन ये बिजली गिर के मरने का संभव आप घर के अंदर है तो बहुत कम होगा। आई मीन अभी तक उतना बड़ा उसमें नहीं हो रहा है। उधर में भी आप वो इलेक्ट्रिकल इसके थ्रू हो सकता है, बट वो बहुत असंभव है। इफ यू आर इन ओपन फील्ड, एक ओपन एरिया में आप है, कोई पेड़ के नीचे है और कोई बिजली जनरली आपको कुछ हाइट वाला चीज के ऊपर गिरेगा, सो उसके पास है और नीचे पानी है, वो पानी के ऊपर आप खड़ा है, इस तरह से चीज में आपको बिजली गिर के डेथ होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। एक्चुअली आप देखा तो करंट, ओके, सो लगभग 0.01 एम्पियर करंट है, तो फ्यू सेकेंड्स आपके ऊपर वो करंट पास हो गया तो आपको टिकलिंग फीलिंग होगा। बट वो सेम करंट इवन 0.1 एम्पियर एक सेकेंड का आपका अंदर गया तो आपको डेथ हो सकता है। बिजली में लगभग 30,000 एम्पियर है, राइट? सो आप वेरी पानी फिल हो रहा प्लेस, आई मीन खेत, इस तरह से लो प्लेस, नहीं तो लेट्स से गीला गीला जहां, उस जहां में आपको इस तरह से इलेक्ट्रोक्यूशन होने का चांस ज्यादा है। एंड आप खड़ा नहीं होना है बिजली गिरने के समय, आप एक्चुअली नीचे बैठना है और नीचे लेटना है। तो उस तरह से किया तो आपके ऊपर बिजली नहीं गिरेगा। सो एक इंपॉर्टेंट है, ड्राई प्लेस में होना चाहिए, पेड़ के नीचे नहीं होना चाहिए, ड्राई प्लेस में आप ग्राउंड में खड़ा होना है ये बिजली गिरने के समय। जी जी सर, आप कह रहे हैं कि जो मोबाइल से सेल्फी वाला एंगल है वो बहुत ज्यादा सूट नहीं करता है इस केस के अंदर, उतना बड़ा हादसा सिर्फ सेल्फी की वजह से नहीं हो सकता, आप ये कहना चाह रहे हैं? आई डोंट थिंक वो मोबाइल सेल्फी किया इसलिए इतना ज्यादा मरा वगैरह, आई डोंट थिंक इज प्रैक्टिकली करेक्ट होगा, बिकॉज इवन इफ वो मोबाइल क्लिक किया तो वो एक आदमी का हो सकता है, ओके, बाकी को होना संभव नहीं है। एंड सेकेंड, मोबाइल इसका इलेक्ट्रिसिटी इसमें नहीं कनेक्टेड है ना, सो उसके थ्रू नहीं आएगा। इफ दे वर फॉर एग्जांपल नियर कोई पोल, आई मीन इलेक्ट्रिकल पोल के पास वो खड़ा है, यू नो, इस तरह से चीज में वो आने का ज्यादा संभावना। एक सर, लोगों के मन में हमेशा सवाल होता है कि बारिश में ही बिजली क्यों कड़कती है, और जब ये बिजली गिरती है तो मतलब इसमें कितनी पावर होती है, कितने किलोवाट की होती है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इसकी जो क्षमता होती है 300 किलोवाट भी होती है, कई बार इससे ज्यादा भी कहा जाता है।
या सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वोल्टेज, ये वोल्टेज लगभग इवन 20,000 30,000 वोल्टेज के ऊपर भी जा सकता है। एम्पियर के रूप करंट का बारे में बात किया तो मैं बोला लगभग समटाइम्स इवन 30,000 एम्पियर भी हो सकता है, उतना ज्यादा भी हो सकता है। क्यों जनरली रेन का समय आता है, इसका पीछे कारण ये है दैट ये एक्चुअली बिजली क्या है ये समझने का एक छोटा सा सिंपल एक्सपेरिमेंट आप घर में ही कर सकता है। बलून है ना, बलून को फूको, वो फूकने के बाद आपके पास बलून होगा ना, वो बलून का आपका सिर के ऊपर अच्छे से रब करना, रब करके वो रब किया पोर्शन को आप एक वॉल के पास लेके गया तो वो स्टिक हो जाएगा, वॉल के साथ साथ ये स्टिक हो जाएगा। इसका नाम हम बोलता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सो वो रबिंग में आता है, ओके, रग्बिंग में आता है। इसी तरह क्या होता है दैट एक बहुत बड़ा क्लाउड होने के समय क्लाउड के अंदर बहुत चीज ऊपर नीचे जाके रबिंग हो रहा है, उधर फ्रिक्शन हो रहा है। वो फ्रिक्शन में उधर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होके वो क्लाउड का ऊपर एक चार्ज है, नीचे एक चार्ज होता। समटाइम इसलिए आप देख सकते हैं क्लाउड के बीच बिजली गिरता है, नहीं तो एक क्लाउड से दूसरा क्लाउड को बिजली गिरता है। समटाइम्स वो बिजली क्लाउड से नीचे गिरता, ठीक है। वो क्लाउड से नीचे गिरने के समय ही हमको नुकसान होने का संभावना हो सकता है। क्लाउड के बीच हो रहा है, क्लाउड के अंदर हो रहा है तो हमको अच्छा दिखेगा, बस कुछ हमको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। जी सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हर साल काफी लोग मरते हैं। डाटा भी है एनसीआरबी का जो ये कहता है कि 1/3 जो मौतें हैं प्राकृतिक आपदा की वो बिजली गिरने की वजह से होती है। लेकिन सर एक सवाल ये भी है कि सरकार बिजली गिरने को आपदा क्यों नहीं मानती, इसके पीछे क्या टेक्निकल रीजन होगा? सी एक्चुअली अभी इधर मिनिस्ट्री ऑफ एर्थ साइंसेस में ये बिजली गिरने का समय को आई मीन नाप के, दैट इज इस समय में इस इलाका में बिजली गिरने का संभव आई मीन चांसेस है करके प्रेडिक्ट करने के लिए एक सिस्टम तैयार कर रहा है। वो सिस्टम कुछ प्लेस में इंस्टॉल भी हो गया, उधर से हमको एडवांस इंफॉर्मेशन भी आ रहा है, दैट इज इस इलाका में बिजली गिरने का चांसेस है, लाइक रेन होने का चांसेस है करके होगा ना, उसी तरह प्रेडिक्शंस भी होता है। उस समय वो क्लियर किया है, दैट इज वो उस समय आप नीचे धरती में गीला वाला जहां में आप नहीं जाओ, ओके, जा रहा तो भी आपको वो बिजली गिरने का संभावना दिख रहा है तो देन आप ड्राई प्लेस को जाना है। बिजली गिरने के समय आप ड्राई प्लेस में लेटना है, खड़ा होके नहीं करना है। इस तरह से सेफ्टी प्रिकॉशंस भी वो बोल के रखा है। बट एग्जैक्टली इस जगह में इस समय में बिजली गिरेगा करके आप पहले से प्रेडिक्ट करना एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नामुमकिन है, तो वो नहीं कर सकते अभी। जी सर, क्या रात में बिजली गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं दिन के मुकाबले? नहीं, उस तरह से कुछ रात और दिन के लिए कोई बड़ा डिफरेंस कुछ नहीं है। तो एक चीज भी मैं बोला दैट एवरी सेकंड धरती में किसी ना किसी जगह में बिजली गिरता ही रहता है, रफली एवरी सेकंड, सॉरी एवरी मिनट रफली 20 से 100 बिजली गिरता है धरती में। सो इट्स अ वेरी वेरी नेचुरल प्रोसेस है, होता ही रहता है। हमको बड़ा लेवल में बिजली गिरने के समय हम उसको देखता है, उसके ऊपर हमको ध्यान जाता है, बस उतना ही है। बट छोटा बड़ा सब कुछ हम देख इकट्ठा करके बात किया तो 20 से 100 एवरी मिनट होता ही रहता है धरती में। सर आपने बताया कि जब बिजली गिरने की सिचुएशन हो तो पेड़ के नीचे ना खड़े हो, सूखी जगह पर रहें। अक्सर सवाल ये आता है जब आदमी रोड पर है और अपने कन्वेंस के ऊपर है, किसी व्हीकल के ऊपर है, उस सिचुएशन में क्या करे? खासतौर पर ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली आप पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। इवन एक हट है, हट के अंदर नहीं जाओ। इवन बारिश हो रहा है तो भी उस समय बिजली गिर रहा है तो हट के नीचे नहीं जाना है, बिकॉज कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट धरती से ऊपर है तो उसमें बिजली गिरना संभावना ज्यादा है। उसी तरह आप व्हीकल के अंदर हो, जनरली आप एक कार के अंदर है तो कार का बॉडी सपोज मेटल में बन गया तो देन उसके ऊपर बिजली गिरने का चांस है। बट कार का टायर है, टायर इज व्हाट इज टचिंग द ग्राउंड, राइट, सो थोड़ा कम है।
बट ऑन द अदर हैंड जनरली आप व्हीकल के अंदर होना अच्छा नहीं है। एक सूखा वाला ग्राउंड में मैक्सिमम, ओके, और नहीं तो पानी जी। नहीं है, पानी फैल के नहीं है, उस तरह से ग्राउंड में लाइटना और बैठना बेटर है। जी सर, लोगों के मन में अक्सर सवाल आता है कि जब बाहर बिजली कड़क रही हो तो क्या घर के जो इलेक्ट्रिक उपकरण है उन्हें बंद कर देना चाहिए, खासतौर पर एसी, टीवी, फ्रिज? जनरली ज्यादा लोग उस तरह से कर रहा है इंडिया में, बिकॉज बहुत घर में अर्थिंग उतना ठीक से नहीं होता है, सो इसलिए बिजली गिरा तो देन वो उपकरण के साथ वो बिजली गिर के एक्चुअली फायर आजाद करने के लिए चांसेस है। सो इसलिए वेर एवर यू थिंक दैट अच्छे से अर्थिंग नहीं है उस जगह में, आई थिंक बेटर, आई मीन इंपॉर्टेंट चीज लाइक फ्रिज, एसी, इस तरह से बहुत एम्पियर के साथ काम करने वाला चीज है ना, गीसर, इस तरह से चीज को हम प्रयोग नहीं करना है, प्रयोग करने में अवॉइड करना अच्छा होगा। सर, एक सवाल ये था कि अगर बिजली कड़क रही हो या बारिश का मौसम हो और लगता है कि बिजली गिर सकती है, कड़क सकती है, तो क्या जो तालाब होता है, पोखर हो या फिर स्विमिंग पूल हो, उससे भी बाहर निकल जाना चाहिए? यस, कोई भी पानी का अंदर हम बैठना अच्छा नहीं है। उस समय नहाना भी उतना ठीक नहीं है, बिकॉज ओवर टैंक से कनेक्टेड होगा ना आपका, घर के अंदर नहाना ठीक नहीं है। लैंडलाइन यूज करना ठीक नहीं है, कार्डलेस यूज कर सकता है, ओके, लैंडलाइन यूज करना ठीक नहीं है। उसी तरह मोबाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मोबाइल के साथ कोई वायर कनेक्शन नहीं है ना, ऑफकोर्स मोबाइल को चार्जर में नहीं लगाना है, हाथ में है तो देन उसमें यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह साइकिल राइड करना ठीक नहीं है। ट्रैक्टर, इस तरह से चीज से, फार्म इक्विपमेंट्स होगा ना, सो प्लाउ, इस तरह से चीज से दूर रहना है, उस तरह से संभावना होने का चांसेस है। तो ओके, हाथ धोना, दैट इज टैप ओपन करके हाथ धोना, उस तरह से भी आप अवॉइड करना, उस समय अच्छा होगा। अवॉइड करना चाहिए। यस जी सर, आपने कहा कि जो बड़े पेड़ हो उनके नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, वहां बिजली गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर कोई छोटा पेड़ हो और हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो, हम ऐसी जगह पे फंसे हुए हो, हमें सिर्फ पेड़ का ही सहारा हो, तो क्या अपनी हाइट के पेड़ या अपने से छोटे पेड़, उनका सहारा ले सकते हैं? वहां खड़े रहना क्या नुकसानदेह या होगा या उससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला? सी, इसका पीछे क्या है साइंस वो समझ गया तो देन हम सिचुएशन के हिसाब से किधर जाना बेटर है हम तैयार कर सकता है। दैट इज, आपके आसपास आपका हाइट का ऊपर कोई चीज है तो देन बिजली उसमें गिरने का चांस बहुत ज्यादा है। ओके, सो आपका हाइट का थोड़ा ऊंचा हाइट में कुछ चीज है तो देन उसमें गिरना चांसेस ज्यादा है। सो आप कोई पेड़ के अंदर है तो उसके पेड़ के भी बड़ा पेड़ है उसके पास पास ही, देन वो बड़ा पेड़ में गिरने का चांस ज्यादा है, वो छोटा पेड़ में नहीं है। ओके, सो ये सब जी चीज आप समझ रखे आप देखने के समय जनरली खुला जगह में नीचे बैठना बेटर है। इवन दो बारिश हो रहा है, बारिश में आप गीला हो रहा है, बेटर सेफ देन सॉरी। सो उस समय भी आई थिंक खुला जगह में बैठना बेटर है rather than going under everything। बट आप सपोज एक फॉरेस्ट के अंदर है, बट जनरली फॉरेस्ट के जी अंदर उस तरह से नहीं गिरेगा, उधर एनियो पेड़ ही पेड़ है। सो वो पेड़ में किस पेड़ बहुत बड़ा है, टॉल है, उसके ऊपर गिरेगा। सो एनियो देन उस तरह से फॉरेस्ट का, आई मीन डेंस फॉरेस्ट के अंदर है तो देन आप छोटा पेड़ के नीचे जाना बेटर होगा, बड़ा पेड़ के छोड़ के। जी सर, ये राजस्थान वाले केस में जहाँ किले पर लोग खड़े थे, सेल्फी ले रहे थे, एंजॉय कर रहे थे वेदर को, उस वाले केस में देखा जाएगा कि भीड़ बहुत ज्यादा थी। तो क्या जब ऐसी सिचुएशन हो, हम लोग ग्रुप में ना रहें, एक दूसरे से गैप बना के खड़े हो, क्या कहता है साइंस, कैसे मतलब कैसे उस टाइम मैनेज करना चाहिए चीजों को? यस, दिस इज ऑल्सो अनदर इम्पोर्टेंट थिंग दैट हम सब लोग एक जगह में हडल करके बैठना अच्छा नहीं है। दैट इज खुला जगह में होने के समय थोड़ा गैप रख के हम रहना बेटर है, बिकॉज एक आदमी से बिजली पास हो रहा है तो देन दूसरों को नहीं होना चाहिए। सो इसलिए थोड़ा गैप रह के जी होना बेटर होगा। जी सर, आपने ये बताया कि बिजली जब गिरे स्काई लाइटिंग तो कैसे बचें और कैसे कैसे गिर भी सकती है।
अक्सर देखा जाता है कि दिल्ली में इस तरह के केसेस कम आते हैं बिजली गिरने की, क्या इसके पीछे कोई खास वजह होती है? जो बड़े शहर होते हैं वहां पर ऐसे केसेस कम देखे जाते हैं। एक्चुअली बड़े शहर में भी आपको बिजली गिरेगा, बट ओनली थिंग इज बड़े शहर में ऊंचा जहां काफी काफी होगा ना, फॉर एग्जांपल टावर्स होगा, इस तरह से होगा ना, सो जी। बिजली उसके ऊपर गिर के वो नीचे जमीन में जा जाएगा। सो वो बड़े शहर में रोड में जाने वाले का ऊपर बिजली गिरने का चांस बहुत कम है। मैं पहले ही आपको बोला दैट जी। किस पॉइंट धरती से ऊपर है उस पॉइंट में गिरने का चांस बहुत है। इसलिए आपको बहुत बड़ा बिल्डिंग के ऊपर आप देख सकता है, दैट इज लाइटनिंग अरेस्टर करके एक चीज होगा। वो एक पॉइंटेड मेटल ऑब्जेक्ट है। सो वो मेटल ऑब्जेक्ट से केबल लेके वो नीचे अर्थिंग किया होगा। वो भी ठीक से अर्थिंग करना है, नहीं तो वो भी खतरनाक हो सकता है। सो इस तरह से लाइटनिंग अरेस्टर्स भी सम प्लेसेस में रखा होगा। इसलिए आपको जी। बड़े शहर में आपको ये महसूस नहीं होता है दैट बिजली गिरेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ जी। आप एक बड़े शहर में पैदा होके उधर ही आप ग्रो हो रहा है, तो देन आपको बिजली गिरना आप देखना ऑलमोस्ट नामुमकिन होगा। मीनिंग धरती में गिरना, आकाश में आप बिजली देखेगा बट धरती में गिरने में आपको नहीं दिखेगा, बिकॉज जनरली वो एक टॉल बिल्डिंग या टॉल टावर उसके अंदर जाके वो अर्थिंग हो जाएगा। जी। एक सर, ऐसा कोई तरीका है कि हमारे ऊपर बिजली ना गिरे या फिर हमारे घर के ऊपर हम ऐसी कोई चीज रख दें बारिश के दिनों में, इससे वहां बिजली गिरने के चांसेस कम हो? या अगर हम रोड पर चल रहे हैं तो मैं ऐसा कुछ ना पहने जो बिजली को अट्रैक्ट करता हो, ऐसा कुछ है? नहीं, एक्चुअली ड्रेस में और रबर शू में पहना है इसलिए मुझे बिजली नहीं गिरेगा, उस तरह से कुछ नहीं है। ये डोंट ऑफर प्रोटेक्शन। इसी तरह एक घर के ऊपर एक दिन 2 दिन रख के वो नहीं चलेगा। लाइटनिंग अरेस्टर करके एक चीज है, वो आप फिट किया तो देन वो एक्चुअली अच्छा से अर्थिंग किया तो वो लाइटनिंग अरेस्टर घर के अंदर वो बिजली लाइक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उसमें नहीं गिरने के लिए प्रोटेक्शन देगा। बट सभी घर में वो बढ़ाना उतना आसान नहीं है। उसके लिए ये करना बहुत आसान नहीं है। बड़ा बिल्डिंग्स वगैरह में वो करता है, बाकी जहां में करने का उतना ये नहीं है। सो जनरली हाउस के अंदर उतना आपको इश्यू नहीं होगा। इट्स ओनली इन ओपन एरिया, पेड़ के अंदर, इस तरह से चीज में ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होगा। सर, एक आखिरी सवाल, अगर बिजली किसी पे गिर जाए उस दौरान क्या करना चाहिए? क्या किसी के बचने के चांसेस होते हैं, या उस टाइम क्या किया जाए? क्या मेडिकल ट्रीटमेंट इसको मिल सकता है? ओके, सपोज आपके ऊपर बिजली गिर गया, दैट आपको एक सेंसेशन हो गया, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी का वो शॉक सेंसेशन हो गया, तो देन तुरंत मेडिकल हेल्प ढूंढना, दैट इज बेटर। गो टू योर डॉक्टर। तो वो थोड़ा चेक करेगा, बॉडी में कोई बर्न हो गया वगैरह चेक करेगा, उसको लिए ट्रीटमेंट देगा। एक लेवल के ऊपर बिजली गिर गया तो देन इट विल बी इंस्टेंटेनियस डेथ। सो उस समय में कुछ नहीं कर सकता है। दैट बच गया तो देन इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन लेना है, बिकॉज बॉडी में इधर उधर बर्न्स होने का चांसेस है। सो वो देखना है। जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बेहतरीन तरीके से समझाया कि क्या करें क्या ना करें, कैसे सावधानी से बाहर निकलें। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए हमारे दर्शकों को शुक्रिया आपका। थैंक यू।